सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम यजुर्वेद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो सीधे चर्चा में आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है, जिसका संकलन अध्वर्यु नामक ऋत्विक के उपयोग के लिए होता है। यजुस् शब्द यज धातु से उसी प्रत्यय के योग से संपन्न होता है, जिसका अर्थ है यज्ञ के साधक मंत्र। ठीक, तो यजुर्वेद मुख्यतः कर्मकांड का वेद है और इसके ऋत्विक का नाम है अध्वर्यु, जिनके उपयोग के लिए यह वेद होता है। ठीक, तो यजु किसे कहते हैं? अनियताक्षरावसानम यजुहु। ठीक, इसका अर्थ है जिसमें पद्यों के समान अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं होती है। मतलब छंद में जितने अक्षर होते हैं उतने ही अक्षर नहीं होते, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा होता है, तो उसे यजुहु कहते हैं। ठीक, तो यजुस के कुछ मुख्य अर्थ इस प्रकार मिलता है कि आचार्य यास्क निरुक्त के 7वें अध्याय में यजुस की व्याख्या करते हैं यजुर यजते, अर्थात यज्ञ से संबद्ध मंत्रों को यजुस कहते हैं। फिर मिलता है शेषे यजुहु शब्द, अर्थात पद्यबंध और गीति से रहित मंत्रात्मक रचना को यजुहु कहते हैं। तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में सायण यजुर्वेद के महत्व का प्रतिपादन इस प्रकार करते हैं। भित्तिस्थानीयो यजुर्वेदः चित्रस्थानावितरौ तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्यैव प्राधान्यम, अर्थात कर्म में यजुर्वेद का ही प्राधान्य होता है। यजुर्वेद भित्ति है, अन्य ऋग्वेद एवं सामवेद चित्र है, इसीलिए यजुर्वेद सबसे मुख्य है, क्योंकि यज्ञ को आधार बनाकर ही ऋचाव का पाठ और सामगान होता है। यानी यज्ञ में ही सभी मंत्रों का, ऋचाव का, सामगान का सभी पाठ होता है। तो यज्ञ प्रमुख वेद है यजुर्वेद, इसलिए यजुर्वेद का मुख्यत्व इन्होंने दर्शाया है। ठीक, यजुर्वेद के दो संप्रदाय मिलते हैं, ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद तथा आदित्य संप्रदाय के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद आता है। इस प्रकार यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद करके यजुर्वेद के दो भाग हैं। और जो ब्रह्म संप्रदाय है वह कृष्ण यजुर्वेद का है और जो आदित्य संप्रदाय है वह शुक्ल यजुर्वेद का है। यद्यपि प्राचीन काल में यजुर्वेद की 100 या 100 शाखा हुआ करता था, लेकिन अभी 100 शाखाएं प्राप्त नहीं होते हैं। तो ऐसा पाया जाता है कि 100 शाखाः यजुरेकशताध्वकं शाखानां तु सतेनाथ यजुर्वेद मथा करोत, ऐसा करके पाया जाता था। किंतु वर्तमान में शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं प्राप्त होती है। तो पहला संहिता है वाजसनेयी संहिता या माध्यन्दिन संहिता, यह एक ही संहिता है। फिर दूसरा संहिता है काण्व संहिता। दोनों ही संहिताओं में 40 अध्याय प्राप्त होते हैं। तो संप्रति कृष्ण यजुर्वेद के केवल 4 शाखाएं उपलब्ध होती है, और वो 4 शाखाएं हैं तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, काठक या कठ शाखा और कपिष्ठल शाखा। तो सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद संहिता के बारे में देख लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के शाखाएं हैं माध्यन्दिन संहिता या माध्यन्दिन शाखा या वाजसनेयी शाखा, यह एक ही शाखा है। और दूसरा शाखा है काण्व शाखा।
तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। फिर इसका आरण्यक ग्रंथ है बृहदारण्यक, ठीक। और उपनिषद ग्रंथ है ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। फिर श्रौत सूत्र है कात्यायन श्रौत सूत्र। फिर गृह्य सूत्र प्राप्त होता है पारस्कर गृह्य सूत्र। और धर्म सूत्र उपलब्ध होते हैं जो कि हारित और शंख धर्म सूत्र है। तो केवल यजुर्वेद में ही सुलभ सूत्र प्राप्त होते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद के सुलभ सूत्र है बौधायन सुलभ सूत्र, मानव सुलभ सूत्र, आपस्तंभ सुलभ सूत्र, कात्यायन सुलभ सूत्र, मैत्रायणीय सुलभ सूत्र, हिरण्यकेशी या सत्यषाढ़ सुलभ सूत्र, तो वाराह सुलभ सूत्र, ठीक। तो शिक्षा ग्रंथ भी प्राप्त होती है। तो यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के शिक्षा है याज्ञवल्क्य शिक्षा और वाजसनेयी प्रातिशाख्य। और इसके तो ऋत्विक है अध्वर्यु, यह तो आप सबको मालूम ही है। चलिए तो शुक्ल यजुर्वेद का विभाजन देखते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के दो शाखाएं हैं, माध्यन्दिन शाखा और काण्व शाखा। तो माध्यन्दिन वाजसनेयी संहिता के बारे में अध्याय 40 अध्याय है, अनुवाक 303 है और मंत्र 1975 1975 मंत्र प्राप्त होते हैं माध्यन्दिन शाखा के संहिता में। तो काण्व शाखा के संहिता में अध्याय 40 है, अनुवाक 328 है और कुल मंत्र है 2086, ठीक। तो यह काण्व संहिता में कुछ ज़्यादा मंत्र उपलब्ध होते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद के आचार्य है वैशंपायन और देवता है वायु, उपवेद है धनुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद या यजुर्वेद का अपर नाम क्या है? अध्वर्यु वेद, ठीक। चलिए तो कृष्ण यजुर्वेद संहिता के बारे में जान लेते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के शाखाएं 4 उपलब्ध होती है, तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठल शाखा। तो ब्राह्मण भी 4 ही उपलब्ध होते, प्रत्येक शाखा के एक एक ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण और कपिष्ठल ब्राह्मण। फिर आरण्यक उपलब्ध होती हैं, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक, ठीक। तो उपनिषद भी कई उपलब्ध होते हैं, जैसे कि कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, महानारायणोपनिषद, ठीक। तो श्रौत सूत्र उपलब्ध होते हैं कृष्ण यजुर्वेद के, बौधायन श्रौत सूत्र, वाधुल श्रौत सूत्र, मानव श्रौत सूत्र, भरद्वाज श्रौत सूत्र, आपस्तंभ श्रौत सूत्र, काठक, सत्याषाढ़, वाराह, वैखानस श्रौत सूत्र, ठीक। तो गृह्य सूत्र देख लेते हैं। वैधायन गृह्य सूत्र, भरद्वाज गृह्य सूत्र, काठक गृह्य सूत्र, हिरण्यकेशी, सत्याषाढ़, वैखानस, वाधूल श्रौत सूत्र इत्यादि। तो धर्मसूत्र है वशिष्ठ, बौधायन, आपस्तंभ, वैखानस, हिरण्यकेशी इत्यादि करके धर्मसूत्र उपलब्ध होते हैं। फिर देखते हैं सुलभ सूत्र, बौधायन सुलभ सूत्र, मानव सुलभ सूत्र, आपस्तंभ सुलभ सूत्र, कात्यायन सुलभ सूत्र जो है इसके बारे में कुछ शंकाएं है, तो आप सब इसको देख लेना। मैत्रायणीय सुलभ सूत्र, हिरण्यकेशी, सत्याषाढ़ सुलभ सूत्र, वाराह सुलभ सूत्र। तो कृष्ण यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ है मांडव्य शिक्षा, भरद्वाज शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, व्यास शिक्षा। तो अध्वर्यु इनके ऋत्विक है। चलिए तो कृष्ण यजुर्वेद का विभाजन देख लेते हैं कि इनके कुल 4 शाखाएं प्राप्त होती है। तो तैत्तिरीय शाखा में कुल 7 कांड उपलब्ध है, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक। फिर मैत्रायणी शाखा में 4 कांड, 54 प्रपाठक, फिर 3144 मंत्र, ठीक। तो आचार्य है वैशंपायन, देवता है वायु, फिर उपवेद है धनुर्वेद और अपर नाम है अध्वर्यु वेद, ठीक। तो शुक्ल यजुर्वेद के आचार्य के रूप में याज्ञवल्क्य को भी पाया जाता है, ठीक। तो
हमने क्या क्या पढ़ा उसको मूलतः देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। तो महाभाष्य में यजुर्वेद के 100 शाखाएं उपलब्ध होती है। कहीं पर एक शतम होने के कारण एक को भी साथ जोड़ते हुए 101 मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह में 100 ही प्राप्त होता है। चलिए, तो अभी तो उपलब्ध 6 शाखाएं हैं मुख्य, 2 शुक्ल यजुर्वेद के और 4 कृष्ण यजुर्वेद के। शुक्ल यजुर्वेद में वाजसनेयी माध्यन्दिन शाखा, फिर काण्व शाखा, फिर कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय मैत्रायणी कठ और कपिष्ठल शाखा। तो ऋत्विक है अध्वर्यु, फिर देवता है वायु, उपवेद धनुर्वेद, फिर आचार्य वैशंपायन। शुक्ल यजुर्वेद के आचार्य के रूप में याज्ञवल्क्य भी पाया जाता है, और कृष्ण यजुर्वेद के आचार्य के बारे में वैशंपायन। यजुर्वेद के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। ब्रह्म संप्रदाय, इसका संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। आदित्य संप्रदाय, जिसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। तो शुक्ल यजुर्वेद के बारे में विनियोगा मिश्रित्वम शुक्लत्वम, यानी विनियोग अमिश्रत्वम शुक्लत्वम, यानी विनियोग जहाँ पर मिश्र नहीं है वह शुक्ल है, यानी विशुद्ध मंत्रात्मक भाग को ही शुक्ल यजुर्वेद कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में व्याख्या, विवरण एवं विनियोग मिश्रित नहीं है, यानी केवल मंत्र उपलब्ध है। तो शुक्ल यजुर्वेद के आदित्य संप्रदाय के आचार्य है याज्ञवल्क्य। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। तो माध्यन्दिन शाखा में कुल 40 अध्याय, 303 अनुवाक और 1975 मंत्र, जो कि उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। और काण्व संहिता में 40 अध्याय, 328 अनुवाक, 2085 मंत्र, और यह महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। तो काण्व संहिता में भी उपलब्ध होता है और माध्यन्दिन संहिता में भी उपलब्ध होता है, जो कि काण्व संहिता के शतपथ ब्राह्मण में 17 कांड है और माध्यन्दिन शतपथ में 14 कांड है। तो शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ है बृहदारण्यक, जो कि माध्यन्दिन संहिता और काण्व संहिता दोनों में उपलब्ध है। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद 2 उपलब्ध होते हैं। ईशोपनिषद, जो कि काण्व संहिता और वाजसनेयी संहिता दोनों में उपलब्ध है, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। और दूसरा है बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें कुल 6 अध्याय उपलब्ध होती है। चलिए, शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशाख्य ग्रंथ है। सबसे पहले तो वाजसनेयी प्रातिशाख्य, जिसके आचार्य है कात्यायन ऋषि। फिर माकृवेद भाष्य मिलता है, उब्बट ने किया है, और पदार्थ प्रकाश भाष्य किया है अन्नम भट्ट ने। ठीक, अन्नम भट्ट ने काण्व याजुस भाष्य भी लिखा है, यानी यजुर्वेद संहिता के काण्व संहिता पर भी भाष्य लिखा है। तो वाजसनेयी प्रातिशाख्य के यह 2 भाष्य प्राप्त होते हैं। माकृवेद भाष्य जो है उब्बट ने किया है, और पदार्थ प्रकाशक जो है अन्नम भट्ट ने किया है। अन्नम भट्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पर अनंत भट्ट करके भी इन आचार्य का नाम प्राप्त होता है। श्रौत सूत्र है शुक्ल यजुर्वेद संहिता के, कात्यायन श्रौत सूत्र, जो कि माध्यन्दिन और काण्व दोनों संहिता में उपलब्ध है। गृह्य सूत्र है पारस्कर गृह्य सूत्र, दोनों संहिता में उपलब्ध है। फिर वैजवाप गृह्य सूत्र भी उपलब्ध होता है। फिर धर्म सूत्र नहीं दिया गया। तो सुलभ सूत्र जो है कात्यायन सुलभ सूत्र उपलब्ध होता है, और अनुक्रमणिका ग्रंथ भी कुछ उपलब्ध होते हैं, जो कि शुक्ल यजुर्वेदीय अनुक्रमणिका, फिर शुक्ल यजुः सर्वानुक्रम सूत्र करके। चलिए, तो शुक्ल यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ है याज्ञवल्क्य शिक्षा, वाशिष्ठी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, माध्यन्दिनी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा। तो अब कृष्ण यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं, जिसके की कुल 85 शाखाएं है करके चरण व्यूह में मिलता है। चरण व्यूह के द्वारा 85 शाखाएं बताए गए हैं। तो विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम, यानी जिस वेद में विनियोग के साथ साथ मंत्र भी उपलब्ध होते हैं, यानी मंत्र तो है ही उसमें, फिर विनियोग भी मिलता है, तो उसे कृष्ण कहते हैं।
तो कृष्ण यजुर्वेद संहिता में व्याख्या, विवरण एवं विनियोग मिश्रित होता है, जिसको कि ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है, जिसके शाखाएं है तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, कठ संहिता, कपिष्टल संहिता या शाखा। चलिए, तो कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, कपिष्टल ब्राह्मण। आरण्यक है तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। उपनिषद प्राप्त होते हैं तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, महानारायणोपनिषद, जिसको याज्ञिकोपनिषद भी कहीं पर प्राप्त होता है। चलिए, तो कृष्ण यजुर्वेद के प्रातिशाख्य ग्रंथ है तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, जिस पर तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पर कई भाष्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जो कि पदक्रम सदन माहिषेय का है, त्रिभाष्य रत्न सोमाचार्य का है, वैदिकाभरण गोपाल यज्वा का है। चलिए, तो कृष्ण यजुर्वेद के श्रौत सूत्र है बौधायन श्रौत सूत्र, आपस्तंभ श्रौत सूत्र, हिरण्यकेशी सत्यसाढ़ श्रौत सूत्र, वैखानस श्रौत सूत्र, भरद्वाज श्रौत सूत्र, मानव श्रौत सूत्र, वाधुल श्रौत सूत्र, वाराह श्रौत सूत्र, काठक श्रौत सूत्र। फिर गृज्य सूत्र है कृष्ण यजुर्वेद के बौधायन, मानव, भरद्वाज, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, वैखानस, वाधुल, काठक, वराह, अग्निवेश्य। तो धर्म सूत्र उपलब्ध होते हैं बौधायन धर्म सूत्र और आपस्तंभ धर्म सूत्र। फिर हारित धर्म सूत्र, हिरण्यकेशी धर्म सूत्र, शंख धर्म सूत्र, वैखानस धर्म सूत्र। तो शुल्ब सूत्र भी कई उपलब्ध होते हैं कृष्ण यजुर्वेद के, जो कि बौधायन, आपस्तंभ, मानव, मैत्रायणीय, वाराह और वाधुल शुल्ब सूत्र प्रसिद्ध है। तो चलिए, शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं कृष्ण यजुर्वेद के भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, शंभु शिक्षा, कौहलीय शिक्षा। तो यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अग्रिम वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।